सो राशिब, नए जीवन की शुरुआत के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसे हुआ इस अनलॉक के दौरान प्लानिंग शादी करने की, और क्या कुछ हुआ, थोड़ा जानना चाहेंगे। मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था। मतलब कहते हैं ना, लाइफ कभी कभी आपको एक्चुअली मैं अगर बताऊं तो दोस्ती तो हमारी बहुत अच्छी थी सुहानी के टाइम से जी। बहुत अच्छी दोस्ती थी। मुझे लगा था कि शो खत्म होने के बाद शायद कुछ लोगों से मैं दूर हो जाऊंगी, पर ऐसा हुआ नहीं। मेरे जो क्लोज फ्रेंड थे, जैसे माँ, मतलब पीलू जी और दीपजोत, गौरव, तो ये लोग शो बंद होने के बाद भी हम हमेशा टच में थे। ये अलग बात थी कि हम कभी कभी 2-2 महीने तक मिलते नहीं थे। और गौरव के साथ तो हमेशा ही ऐसा होता था कि मतलब पिछले लॉकडाउन के जस्ट पहले भी ऑलमोस्ट 1 साल तक हम बहुत कम मिले हैं। बहुत कम, मतलब मेरे ख्याल से ना के बराबर। पर हाँ, फोन पे कभी कभी बात हो जाती थी, चीजें हो जाती थी। फिर पैंडेमिक आ गया, लॉकडाउन हो गया। फिर लॉकडाउन के जस्ट पहले उसका कॉल आया था और हमारी बात हुई थी। फिर मैं अपने होम टाउन चली गई, वो भी अपने घर ही था। और ऐसे लॉकडाउन में हमारी बातें होती थी नॉर्मल, जैसे दोस्तों के बीच होती है। और वो मेरा हमेशा से बहुत बड़ी वाला दोस्ती था, तू तड़ाक वाला। और वैसे सा दोनों एक दूसरे की सारी चीजें, सारी कमियां जानते थे कि क्या है कैसा है। तो लॉकडाउन के बाद जब मैं मुंबई आई और वो भी आया, फिर हमने मिलने का प्लान किया। और मेरे ख्याल से मिलके उसने मुझे ऐसे बहुत नॉर्मली, मतलब ऐसे बोला कि सुन, शादी करेगी तो शादी कर लेते हैं। तो मुझे लगा, मतलब मैंने तो, एक होता है ना कि कहीं आपके दिमाग में हो तो आपको लगेगा कि ऐसा पूछ सकता है, पर मुझे तो था ही नहीं। तो मैंने कहा दिमाग खराब है, क्या बात कर रहे हो, ये कैसा मजाक है। कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और क्योंकि हमारी दोस्ती इतनी अच्छी थी कि हम दोनों एक दूसरे के घर वालों को बहुत अच्छे से जानते थे। जब पापा यहाँ आते थे तो मिलना जुलना सारी चीजें। तो उसने बोला नहीं, अंकल से मैं बात करूंगा और पहले तू टाइम ले ले, सोच ले। तो फिर मैंने टाइम लिया, सोचा, और फिर मुझे भी लगा यार ठीक है, अगर लाइफ टाइम के लिए आपको दोस्त ही मिल रहा है तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। बट ऑब्वियस। तो जिस तरह से बोला, तो ऑल ऑफ सडन दिमाग में क्या है कि मतलब आपने, कुछ लोगों का ड्रीम होता ना, ऐसे प्रपोज करेगा या मुझे ऐसे इम्प्रेस करेगा, लेकिन नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे साथ, तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि मुझे बहुत मैं फिल्मी तो हूँ, लेकिन इतनी भी नहीं हूँ कि मैं ऐसा, क्योंकि वो प्यार वाला एंगल नहीं था ना कहीं पर भी। अगर प्यार वाला एंगल होता, चीजें होती, तो मैं उम्मीद करती। बट वो बहुत ऐसे सडन था और मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से उसने प्रपोज किया। गालियां खाते हुए। आप भी इस बात पे अब यकीन करने लगी हैं कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं? अब ऐसा लगने लगा है। सच बताऊं तो जब हमारी शुरू में दोस्ती हुई थी और बहुत सारी न्यूज आई थी कि हमारे बीच कुछ चल रहा है ऐसा वैसा, तो कहीं ना कहीं मन में एक बार ही लगता था कि अगर हो भी जाए तो क्या बुराई है। एग्जैक्टली। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बिताया तो मुझे लगा नहीं, मुझे पता नहीं कैसा लगता था यार, दोस्ती बड़ी अच्छी होती है, कोई किसी तरीके का चिक चिक नहीं होता है। और वो प्यार वाला एंगल, एक्चुअली मुझे कभी प्यार किसी से हुआ ही नहीं, ऐसा कभी पड़ा नहीं। तो आप प्यार को ऐसे एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते कि प्यार में ये चीज होंगी तो ही प्यार है। आप माँ बाप से भी प्यार करते हैं, आप दोस्तों से भी प्यार करते हैं, तो ठीक है, सबके लिए अपनी अपनी प्यार की परिभाषा अलग है। तो चलिए, आप तो सब कुछ हो चुका है, ड्रीम प्लान, जैसे शादी को अपने ड्रीम होते हैं, ऐसे करेंगे, इस तरह की दुल्हन होंगे। शादी के लिए जब ऐसा हुआ, उसके बाद अचानक से मेरे सपने जागने लगे। तो क्योंकि कोविड है और बहुत सारी चीजें हैं, तो हम पहले प्लान कर रहे थे जयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग का, सारी चीजें फाइनल हो गई थी। फिर वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से हमें पता चला कि सिर्फ 50 लोगों का अलाउड है, 50 है। तो गौरव की ज्वाइंट फैमिली है, तो 45 तो उनकी फैमिली में ही लोग हैं। एग्जैक्टली। तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं था। फिर क्योंकि इसके भाई की भी सेम डे पे शादी है, तो फिर हमने प्लान किया कि ग्वालियर से ही, उसके होम टाउन से ही कर लेते हैं। तो फिर वहां से प्लान हो गई। तो आपने कुछ सोचा है आप लोग का जो वेडिंग लुक होगा, क्योंकि आप तो सिनेमा में कई बार दुल्हन बन चुकी हैं, बट कुछ अलग तरीके की, थोड़ा नयापन लाने के लिए बहुत फनी है वो, मैं सच्ची बताऊं। पहले मैंने, क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत जल्दी सब कुछ हुआ और डेट भी फटाफट फाइनल हो गई। exactly. तो अभी मैं किसी से भी मतलब कहीं भी आप जाओगे तो थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो अभी हम शॉपिंग के लिए भी गए थे,
तो सबको ही लगता है ना कि दुल्हन है तो हैवी ज्वेलरी, हैवी कपड़े, और मुझे लगता था नहीं इतना नहीं तो सब मुझे बोल रहे थे भाई तू दुल्हन है तुझे दिखना है। मैंने कहा मुझे इतना नहीं दिखना, मैं दिख के ना परेशान क्योंकि आपको पता होता है ना उसमें हैवी कपड़ों में पूरी शादी करना प्रॉब्लम। तो मैंने सोचा है, मतलब ऑलमोस्ट मेरी शॉपिंग कंप्लीट है तो मैंने कुछ ऐसा बहुत एकदम दुल्हन वाली चीज नहीं है, बट हाँ जो थोड़े बहुत सपने थे कि अच्छी दिखूं, बस उतना ही काफी है मेरे लिए। और मैचिंग भी ध्यान रखा होगा, जैसे तो लुक लेकर ज्यादा वही मैं कह रही हूँ कि दोस्तों में ये चीजें होती नहीं, अब मैचिंग का कोई ध्यान नहीं, मुझे ये है कि मैच की दिखूं उसे ये उसको दिखे। मैंने बोला कुछ तो मैचिंग हो, मैं तो ब्लू में अच्छा लग रहा हूँ, मैं ब्लू पहनूंगा, तू देख ले। ये अच्छी बात है, अपनी पसंद होना चाहिए। हाँ। तो और किस तरह से प्लान होगा, क्या क्या होगा, मतलब थोड़ा सा रिवील करना चाहें? मतलब एक्चुअली सारा वही है कि कोविड की वजह से पहले पूरा प्रॉपर 2-3 दिन की शादी प्लान करी थी, बट क्योंकि रिलेटिव भी ज्यादा रुकेंगे नहीं इतने दिनों तक। हाँ। और अब जब करने जा रहे हैं शादी तो पता चल रहा है कि हमको वहाँ पे एक लिस्ट देनी पड़ेगी कि कितने लोग आ रहे हैं, कैसे कितने लोग रुकेंगे, होटल में भी बहुत सारे तामझाम है। तो एक ही दिन का फंक्शन रखा है, दिन के फेरे हैं और शाम का रिसेप्शन है। तो बाकी सारे रिचुअल्स घर से? हाँ बाकी सारे घर से। तो मैं भी एक दिन पहले आऊंगी क्योंकि मेरा भी घर वहाँ से दूर है। हाँ। तो एक दिन पहले वहाँ आ जाएंगे, और जो छोटे छोटे से ये होते हैं, और शादी क्योंकि जैन उससे हो रही है। तो मुझे तो उस बारे में अभी ज्यादा पता नहीं है, घर वालों की बातचीत चल रही है, जो भी उनका जैसे भी होता होगा। तो लास्टली अपने फैंस से क्या कहना चाहेंगी जो उस बात को लेकर बेहद खुश हैं? मैं ये कहना चाहूंगी कि शायद उन्होंने इतना ज्यादा हमारे बारे में सोचा, इतनी उनकी दुआएं काम कर गई कि मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन अब जब हो गया है तो मैं बहुत खुश हूँ। अपने पापा के लिए बहुत खुश हूँ, मेरे पापा बहुत ज्यादा खुश हैं। तो सारे फैंस को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि शायद एक होता है ना, उन लोगों ने मुझसे ज्यादा ये चीज चाही कि हम दोनों साथ हो जाएं। तो शायद उनकी दुआएं काम कर गई और हम साथ हो गए। चलिए, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए जीवन की शुरुआत के लिए। थैंक्स अ लॉट। शुक्रिया। ओके, बाय।